सपोज करो आप एक ऐसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो जिसमें आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपकी अच्छे टर्शियरी हॉस्पिटल्स में नहीं करवाई जा रही। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 7,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट एमबीबीएस किया, 1 करोड़ प्लस उनका एक्सपेंस है और आज उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। इन तमाम चीजों से कैसे बचा जा सकता है गया है कि ये सेक्टर कौन सा है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, मुतल्लिका ऑफरिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। अगर आप लाहौर का सर्च कर रहे हैं तो आपने लाहौर वाले सेशन में पहुंच जाना है। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में से 28 ईएचक्यूज और मैक्सिमम टीचिंग हॉस्पिटल आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट है। फोर्थ वन इज दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप 2025 में बीएस इंजीनियरिंग में एडमिशंस के लिए विलिंग है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तमाम प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने से कबल आपको 5 चीज़ों के बारे में आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज करो आप एक ऐसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हो जिसमें आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, क्लिनिकल प्रैक्टिस आपके अच्छे टर्शियरी हॉस्पिटल्स में नहीं करवाई जा रही, डिग्री आपको ऐसी प्रोवाइड की जा रही है जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। लास्ट वन इज डेट अच्छी खासी फीस भी पे करते हो, तो इन डेट कॉलेज आपका फीस और वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ भी नहीं है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो का अंत तक लाजमी देख लीजिएगा। किसी भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने से कबल इन 5 पॉइंट्स के बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माई सेल्फ जवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा लाहौर। चैनल पर नया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नर्सिंग और एचएस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज से कुछ अर्सा कबल बात की जाए तो पाकिस्तान में एमबीबीएस का बड़ा रुझान था। एज अ रिजल्ट ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि बगैर सोचे समझे अवाम उस प्रोफेशन की तरफ भागना शुरू कर देती है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 7,000 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्राइवेट एमबीबीएस किया, 1 करोड़ प्लस उनका एक्सपेंस है और आज उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही। इन तमाम चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, यही चीज़ें हमें नर्सिंग की डिग्री में भी देखने को मिलती हैं। रिसेंट ईयर्स में जैसे ही पाकिस्तान में बीएस इंजीनियरिंग का स्कोप इंक्रीज होता है, काफ़ी सारी रीज़न है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, स्टाइपेंड है, हॉस्टल है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे आप क्या होता है फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हो जाते हैं, और पाकिस्तान के साथ-साथ आपके अब्रॉड में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 35,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी बीएस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और हैरान करने वाली बात यह है कि इन 35,000 स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं जिसकी डिग्री की वर्थ ही नहीं है। आप ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस में फीसें पे कर रहे हो जिसमें आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हो जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेस ऑफ नर्स अकेडमी आपके भाई जवाद हैदर ने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। इन पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि आपने मुतल्लिका इदारे को पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है और मुतल्लिका इदारे की तस्दीक करनी है कि आया ये इदारा पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल के साथ एफिलिएटेड है भी कि नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सिंपल आपने क्लिक करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे। जैसे ही मैं ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करता हूँ तो तमाम नर्सिंग कॉलेजेस को डिस्ट्रिक्ट वाइज आगे साथ बताया भी गया है कि ये सेक्टर कौन सा है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट, मुतल्लिका ऑफरिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। अगर आप लाहौर का सर्च कर रहे हैं तो आपने लाहौर वाले सेशन में पहुंच जाना है। अगर आप आज़ाद कश्मीर का करें, आज़ाद कश्मीर, सिंध का, आपने सिंध वाले सेशन में पहुंच जाना है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम नर्सिंग कॉलेजेस को इनलिस्ट किया गया है, आपने मुतल्लिका नर्सिंग कॉलेज का वेरीफाई करना है। और सेकंड वन इज डेट के 38 प्लस नर्सिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, मींस वहां पे आप एडमिशन नहीं लोगे। उन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आपने ये काम करना है कि आपने मुतल्लिका इदारे को पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके वेरीफाई करना है। सेकंड वन इज डेट कि आपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है। अब एज अ होल बात की जाए तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जो बीएस इंजीनियरिंग के एडमिशन अनाउंसमेंट सुपरवाइज कर रही हैं। जैसे कि वीडियो को मैंने स्टार्ट में भी बताया, जैसे ही रुझान इंक्रीज होता है तो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज जो आपको काफी टाइम से अनाउंस कर रही है वो तो अच्छी खासी हैं। अब कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिन्होंने रिसेंटली बीएस इंजीनियरिंग के एडमिशन अनाउंस किए हैं और सुपरवाइज किए हैं, और तमाम प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस को एफिलिएशन भी दिया है, हालांकि उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो बीएस इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर आती है। पाकिस्तान में बेसिकली पंजाब में 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में से 28 ईएचक्यूज और मैक्सिमम टीचिंग हॉस्पिटल आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट हैं। कुछ टीचिंग हॉस्पिटल है जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट है। मैक्सिमम एज ऑल बात की जाए तो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की तरफ भी मूव करते हैं तो उनकी प्योरिटी होता है कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से डिग्री मिलनी चाहिए। इन 44 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में से 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा मेल कैंडिडेट्स का और सर गंगा राम हॉस्पिटल लाहौर, ये फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है।
मियो हॉस्पिटल लाहौर की बात कर ली जाए तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, फैसलाबाद के जो अलाइड हॉस्पिटल और डीएचक्यू हॉस्पिटल है, ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। इसके अलावा भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, जिन्होंने रिसेंट ईयर से ही बीएस इंजीनियरिंग के एडमिशन अनाउंस सुपरवाइज़ किए गए हैं। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट है कि आपने मुतल्लिका यूनिवर्सिटी के बारे में भी लाज़मी वेरीफ़ाई करना है कि इस इंस्टीट्यूट्स में जिसमें मैं एडमिशन लेने के लिए विलिंग हूँ, तो ये मुतल्लिका इदारा किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है। थर्ड हमारे पास आपने पेड इंटर्नशिप का लाज़मी पूछना है कि जैसे ही हम अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, क्या हमें मुतल्लिका इदारे से पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में सिलेक्टेड होने वाले कैंडिडेट्स को पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। फोर्थ वन इज दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। अब किसी भी कॉलेज का एडमिशन स्टाफ आपसे ये बात नहीं कहेगा कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं करवाई जा रही। ये दोनों चीजें आपने पर्सनली वेरीफाई करनी है ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एज यू नो कि हमारी बेस ऑफ नर्स अकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस और टॉप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जिसमें आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस को कंपाइल करके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की जाती हैं। अब इसके अलावा भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये उन तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के लिए आपने वेरीफाई करने हैं ये सारे पॉइंट्स। एंड फिफ्थ वन इज दैट कि आपके पास 200 प्लस बेड पर मुश्तमिल एक टीचिंग हॉस्पिटल लाजमी होना चाहिए जिसमें आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाई जाए। आप ऐसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं जिसके साथ कोई अच्छा खासा जो टीचिंग हॉस्पिटल अटैच ही नहीं है, तो वहाँ पे आप क्लिनिकल क्या सीखेंगे? इसकी वजह से फिर आपको किसी जगह पे और प्राइवेट सेटअप करना पड़ेगा और वहाँ पे अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपने किसी भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन स्कोर करने से पहले लाजमी वेरीफाई करने हैं। इंशाल्लाह वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमसे जितना पॉसिबल होता है फ्रॉम ए टू ज़ेड हम तमाम इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके और अच्छे अल्फाज में और सिंपल अल्फाज में आप तक फॉरवर्ड कर सकें। अगर आपको इसी तरह की मजीद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए नर्सिंग और एचएस की, व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।